नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए आज इस लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। समय पर बात कीजिएगा। तो देखिए कहानी सिंपल सी है, कहानी समझ लीजिए। कहानी ये है कि भैया देखो हमने ना सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड ये था कि सर आप मेरी अभी 3 क्लास होती है। सुबह 11 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे क्लास होती है और शाम को 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, 11 बजे क्लास जो है बिल्कुल रेगुलर है, कोई भी रोक टोक नहीं है, शानदार तरीके से रेगुलर है। 3 बजे वाली क्लास, 6 बजे वाली क्लास भी रेगुलर हो जाएगी, चिंता मत करना। ठीक है, तो मेरी 3 क्लास होती है। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन आंसर कराइए, मिक्स्ड क्वेश्चंस कराइए, मॉक टेस्ट कराइए, प्रीवियस ईयर पेपर कराइए। मैंने बोला नहीं, मिक्स्ड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कोई करा रहा है, आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। इस कारण से हमने 11 बजे वाली क्लास में हिस्ट्री स्टार्ट की है। बहुत ही शानदार हिस्ट्री चल रही है, और हिस्ट्री ऐसे करा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी वाले बच्चे देखेंगे। एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, किसी स्टेट का एसआई, कांस्टेबल, ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री आती है तो 11 बजे वाली क्लास आप देख लीजिएगा। अगर एक सिंगल क्वेश्चन बाहर क्लास के चला जाए तो बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी है मेरे को। 3 बजे वाली क्लास में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे बोले सर एक काम कीजिए, मिक्स्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। नहीं बेटा, मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं करना। 3 बजे वाली क्लास में ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, पूरी ज्योग्राफी 3 बजे वाली क्लास में कर लेंगे। जीडी का पेपर लंबा है। और एक और चीज बता दूं मैं, जैसे 11 बजे और 6 बजे वाली क्लासेस में एग्जाम ओरिएंटेड भी लिखा रहता है, कोई में सीपीओ लिखा होगा, किसी में सीजीएल। पेपर खत्म हो जाएगा तो भी वो क्लास कंटिन्यू होगी, जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराऊंगा मैं। जब तक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो क्लास चलेगी, चिंता मत करना। ठीक है, अब जैसे 11 बजे वाली क्लास में सीपीओ लिखा है, सीपीओ का एग्जाम 10 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हिस्ट्री चलेगा तब तक 11 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी, परेशान मत होना। ठीक है, उसके बाद में 3 बजे ज्योग्राफी है, 6 बजे हम पॉलिटी करेंगे आज से। तो पॉलिटी की 2-3 क्लास हो चुकी है, आज से हम थोड़ा आगे कंटिन्यू कर देंगे, रेगुलरिटी बनाएंगे, थोड़ा पेड क्लासेस बाकी चीजें में चक्कर में थोड़ा 3 बजे 6 बजे वाली क्लास रेगुलर नहीं हो पाई है, बट अब रेगुलर होगी क्लास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो 3 बजे वाली क्लास में हम ज्योग्राफी करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। सर नोट्स कैसे बनाएंगे, ज्योग्राफी सब बता दूंगा बेटा धीरे धीरे। पहले हम थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिदम बनाते हैं क्लास का। वीडियो लाइक जरूर करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी, पढ़ने की आपकी। दूसरा, वीडियो में डेली लाइक करना है सबको, डेली बच्चों को आना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा आता है। ना तो मैं ब्रांड मैनेजर हूं, ना मैं मैनेजर हूं, ना वीडियो शेयर करता, ना पीआर टीम हूं। पढ़ाना ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी। पढ़ाने में कोई कमी हो तो आप बता देना मुंह में, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सुधार कर लूंगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ईमानदारी से आपकी जिम्मेवारी है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर लेते हैं आज हम लोग। तो हमने शुरू किया है जो टॉपिक है जिसका नाम है सौर मंडल। हम ज्योग्राफी को सौर मंडल से शुरू करेंगे। जैसे हमने हिस्ट्री को शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता से, वैसे ज्योग्राफी को हम सौर मंडल से शुरू करेंगे। तो सौर मंडल के क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कवर होंगे, चिंता मत करना। पहला क्वेश्चन है कि उल्का क्या है, व्हाट इज मैटर, उल्का क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देंगे। व्हाट इज उल्का, जल्दी बताएंगे, जल्दी। मैं किनारे हो जाता हूं ताकि आराम से आप क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर दीजिए। मैं यहाँ पे हल्का सा किनारे हो जाता हूं ताकि मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता चलूंगा और साथ में आपके आंसर भी पढ़ता चलूंगा। राहुल कुमार आंसर दीजिए। एसएससी जीडी के लिए, बस हर एग्जाम के लिए बाबू पढ़ो तो क्लास को। बहुत सुंदर, चलिए जल्दी। बहुत सुंदर, उल्का क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तीव्र गति से चलता हुआ तारा, तारा मंडल का एक पार्ट, पुच्छहीन धूमकेतु, बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। चौथा इज राइट आंसर। क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मैटर दैट इंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम अदर स्पेस। ये होता क्या है कि जो बाह्य अंतरिक्ष मंडल है उससे ये एक द्रव्य का पार्ट है जो हमारे मंडल पे क्या होता है, इंटर करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है। कई बार घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन होता है, उस कारण से ये चमकीला दिखाई देता है, चमकीला लाइन के जैसे दिखाई देता है, जिसे हम उल्का या मेटेओर बोलते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो चमकीले उल्का होते हैं ये चमकीले क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण से। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, किस कारण से चमकीले दिखाई देते हैं, घर्षण कारण से, फ्रिक्शन के कारण से ये क्या देते हैं, आपका चमकीले दिखाई देते हैं। क्लियर है, चलिए अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल बोलता है कि, ये लीजिए अगला सवाल, कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। जल्दी आंसर देंगे, बात नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ आंसर दीजिए प्लीज। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे, सिर्फ आंसर देंगे जल्दी जल्दी। सर जीडी का विजय बैच कब से स्टार्ट होगा बेटा? 1-2 दिन के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एडमिशन नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए।
क्वेश्चन क्या बोलता है कि मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? जल्दी, क्या बोलते हैं? आपका धूमकेतु कहा जाता है। क्या बोलते हैं? धूमकेतु, कॉमेट बोलते हैं। होता क्या है देखिए, कहानी क्या है? कहानी है कि अपने पास टोटल कितने प्लेनेट हैं? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, क्या है और? इंग्लिश में मेरे को याद है, हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। जुपिटर, बृहस्पति, शनि, सैटर्न, बुध शुक्र, हाँ शनि, और अरुण और वरुण, है ना। इंग्लिश में याद है, हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध को बोलते हैं क्या? मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ये होता है हमारा प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट होते हैं। होता क्या है कि जो आपका ये मंगल और जो बृहस्पति है, कौन कौन सा? जो मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, जो कि ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। याद रखना, जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में सूर्य के छोटे छोटे ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं, ये भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन्हें कहा जाता है धूमकेतु। क्या बोलते हैं? धूमकेतु, कॉमेट कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछिए, यहां से एक और पूछा है कि ये जो छोटे छोटे पिंड है, इसके राइट में मतलब सॉरी लेफ्ट में, मतलब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन्हें कहा जाता है इनर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ये छोटे छोटे पिंड से छोटे टुकड़े जो हैं, इनके ये जो बीच में है मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो ये जो ग्रुप है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो 4 प्लेनेट का ग्रुप है, इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट। और ये जो ग्रुप है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इंग्लिश में याद रखना जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें कहा जाता है आउटर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। नोट कर लेंगे, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह क्या होते हैं? तो इसका प्रेफरेंस आप लेंगे किससे? छोटे छोटे पिंड से। इसके इस साइड वाले ग्रुप को बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को इनर प्लेनेट बोलेंगे और इस साइड वाले को आउटर प्लेनेट बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। डन। चलिए अगला सवाल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे नजदीक है? भैया आंसर दीजिए जल्दी। वीडियो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डेली क्लास में आएंगे, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, कौन सा है? पृथ्वी से सबसे सर्वाधिक समीप का तारा कौन सा है? सूर्य। आपको पता है सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। 149.6 मिलियन किलोमीटर। शिवानी गौतम, हाँ बेटा वो भी बताएंगे। वीनस यहाँ घूमता है, किस डायरेक्शन, सब बताएंगे बेटा। अभी धीरे धीरे देखो, अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी है मेरे से, हिस्ट्री में इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चंस मैंने कराया है आपको। चाहे हड़प्पा वाला टॉपिक हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, कराया ना। इजी भी कराता हूं, टफ भी। चिंता मत करो, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, मेरी गारंटी बाबू। डेली क्लास में आओगे, रेगुलर रहोगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी आपके दिमाग में होगा सब हो जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, चलिए तो 149.6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लीजिएगा। अगला सवाल है कि सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है? कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा समय लेता है भैया? जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा समय कौन सा प्लेनेट लेगा भैया? देखो कहानी सिंपल सी है कि मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूरज है, सन है ना। तो और प्लेनेट कैसे हैं? प्लेनेट है का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जैसे जैसे सूरज से डिस्टेंस बढ़ेगी, भाई सिंपल सी कहानी है, जो बुध है ये सूरज के नजदीक है, तो इसको जब सूरज का चक्कर लगाना होगा तो जल्दी से लगा लेगा, बिल्कुल सही बात है।
जो शुक्र है इसको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे सूरज के चक्कर लगाने का जो समय है बढ़ेगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा समय लगता है किसको? वरुण को, मतलब नेपच्यून को। कितना लगता है? 165 ईयर। 165 ईयर। अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी को कितना समय लगता है भैया? मोटा मोटा 365 दिन लगता है। 365 दिन 4 घंटा, वो अलग चीज है। तो पृथ्वी को कितना समय लगता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में? 365 दिन। बट अगर आप देखेंगे जैसे जैसे सूरज से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? आपका नेपच्यून को लगेगा 165 साल। जिस तरीके से पृथ्वी 365 दिन में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है, उसी तरीके से नेपच्यून है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 165 साल लगता है। ठीक है। अगर हम बुध की बात करें तो जो बुध है इसको कितना समय लगता है भैया? जल्दी बताओ। 88 डेज, 88 दिन लगता है। नोट कर लीजिएगा, जिस तरीके से पृथ्वी में 365 दिन का एक साल होता है, उसी तरीके से बुध में 88 दिन का एक साल होता है। अगर आप शुक्र की बात करेंगे 225 दिन, 225 डेज, 225 दिन में जो शुक्र है वो क्या करता है? सूरज का चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। उसी तरीके से अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो 365 दिन होता है। अगर आप मंगल की बात करेंगे तो 687 दिन के आसपास होता है। क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा था कि जिस तरीके से पृथ्वी में एक साल होता है 365 दिन का, उसी तरीके से बुध में कितने दिन का होगा? 88 दिन का। शुक्र में कितने दिन का होगा? 225 दिन का। मंगल में कितना होगा? 687 दिन, 687 डेज का होगा। नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। डन है? क्लियर है? चलो एक बार और क्वेश्चन बताता हूं, नोट कीजिएगा। अच्छा, बचपन में आपने कितने लोगों ने, आप में कितने लोग गांव से हो? आप में से कितने लोग गांव से हो जरा बताना एक बार। गांव से? देखो शहर से अगर हो गए तो शहर में खिलौने अलग अलग टाइप के होते थे भाई, वो वीडियो गेम और पता। देखो हमने जिंदगी में कभी वीडियो गेम नहीं खेला, हमारे पिताजी ने कभी वीडियो गेम नहीं लाया। सर ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आया था, धीरज कुमार। बिल्कुल आएगा बाबू, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो। तो देखो कहानी यह है कि हम गांव से थे, यकीन मानो गांव में हमारे यहाँ कुछ नहीं होता था, खिलौना पिलौना कुछ नहीं होता था। तो गांव में क्या होता था कि गांव में ये कहानी होती थी कि हम, जैसे एक लकड़ी होती थी, लकड़ी जैसे ये लकड़ी मान लो, लकड़ी में एक रस्सी बांधना। मान लो अगर ये लकड़ी है, जैसे ये लकड़ी है, तो लकड़ी में एक रस्सी बांधो, ऐसी ऐसी रस्सी, और यहां पे एक पत्थर बांध देना, छोटा सा पत्थर, और फिर घुमाना। घुमाए हो? ऐसी लकड़ी होगी, लकड़ी में रस्सी बांध कर पत्थर घुमाना। घुमाए हो? आप देखना जब आप स्पीड कम करोगे तो पत्थर धीरे धीरे गिरने लगता है, और जब पत्थर गिरने लगता है तो फिर आप स्पीड तेज करो तो पत्थर टाइट हो जाता है। आपने किया है? नहीं किया तो कर देखना। ये पेन है आपके पास में, पेन होगा, रस्सी इतनी से लेना, इतनी बड़ी, कहीं जैसे मेरे पास रस्सी अगर होती तो मैं करके दिखाया था आपको। इतनी बड़ी रस्सी लेना, रस्सी को यहां पे आप बांध देना पेन में ऐसा, और पेन के रस्सी के कोने में छोटा सा पत्थर बांधना और घुमाना। जब घुमाओगे तो आप क्या देखोगे? जब घुमाओगे तो आप ये देखोगे कि जब धीरे धीरे घुमाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे रस्सी गिरने वाली है, लेकिन तेज से घुमाओगे तो रस्सी टाइट हो जाती है, बस। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी आईएएस ने पूछा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो बुध है, बुध ये जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये इतनी स्पीड से क्यों लगाता है? स्पीड से यही रीजन है। बुध अगर स्पीड कम कर देगा तो सूरज उसको खींच लेगा खचाक से। इस कारण से जो बुध है, जो मरकरी है, अपनी स्पीड क्या कर लेता है? बहुत तेज कर लेता है, ताकि सूरज उसको खींच ना ले। ये सिंपल सा लॉजिक है। फिजिक्स तो बहुत इजी होती है, सिंपल जो दिखाई देती है। सर आप झूठ बोल रहे हो, आप गांव शहर से हो। अरे शुद्ध गांव से हो बाबू, शुद्ध गांव से। चलो अगला सवाल लीजिए। गैस और धूल के उस पिंज को जो दीप्त पुच्छ युक्त प्रकाश के दीप्त गोलों के रूप में दिखाई पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मास ऑफ गैस एंड डस्ट विच अपीयर्स एज ब्राइट बॉल्स ऑफ लाइट विथ अ ब्राइट टेल? क्या बोलते भैया? जल्दी। धूमकेतु। कई बार पृथ्वी पर आते हैं तो हमको चमकीले दिखाई देते हैं, चमकीले, पूंछ जैसे, पूंछ दिखाई देती है, पूंछ, याद रखना, कई बार पूंछ सी दिखाई देती है। ठीक है, डन। चलो एक क्वेश्चन यहीं पर नोट कीजिएगा कि ये जो पूंछ होती है, ये कहानी इसकी ये है कि जैसे जैसे सूर्य के नजदीक जाएगी, नोट करो क्वेश्चन पूछ चुका है, ये जो पूंछ है जैसे जैसे सूर्य के नजदीक जाएगा वैसे वैसे जो इनकी पूंछ होती है वो बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी पीसीएस 2016 का एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पिंड की पहचान सौर मंडल के दूरस्थ पिंड के रूप में की गई है? सबसे दूर का पिंड,
रोहित भदौरिया, आंसर देंगे बाबू जल्दी से, आंसर दीजिए। नहीं पहचाना मैं, आंसर दीजिए, पहचान जाऊंगा। निम्नलिखित में से किस पिंड की पहचान सौर मंडल के दूरस्थ पिंड के रूप में? इजी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और मिडिल साइज के, मीडियम साइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये मेरी गारंटी। पढ़ोगे तो मजा आएगा, डेली आओगे तो ही मजा आएगा। बहुत सुंदर, अरे बाप रे बाप, इसका आंसर प्लूटो किसने किसने दिया भैया? इसका आंसर प्लूटो किसने किसने दिया है? गधेल। प्लूटो ये पिंड है, पिंड की बात कर रहा है, एक नंबर के गधे होते जा रहे, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये ग्रह की बात नहीं कर रहा है, प्लेनेट की बात नहीं कर रहा है, ये पिंड की बात कर रहा है। 2018 में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे दूर एक पिंड की खोज की, जिसे 2018 वीजी कहा गया। क्या कहा गया? 2018 वीजी के नाम से जाना गया, जिसे वीजी 18 कहा जाता है, वीजी 18। इसकी जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है भैया? इसकी डिस्टेंस कितनी है? 120 खगोलीय इकाई, 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी है? 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये इतना ज्यादा दूर है कि इसको फॉर आउट के नाम से जाना जाता है, फॉर आउट। ये प्लेनेट नहीं बेटा, कई बच्चे प्लूटो आंसर कर, प्लूटो कहां से आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन में प्लेनेट थोड़ी ना पूछा है, पिंड पूछा है, ऑब्जेक्ट पूछा है। प्लेनेट होता तो आंसर क्या होता? अलग होता। डन। आप एसएससी एग्जाम क्वेश्चन करा रहे हो, बाकी एग्जाम वाले क्या करोगे? अरे धनेश्वर चाचा, ये कौन बोला कि सिर्फ एसएससी? ये अरे अंधेर, क्वेश्चन देखो, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। अभी और आगे जाओगे तो और अदर एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। ये एनटीपीसी क्वेश्चन है। चश्मा, चश्मा, आंखों का चेकिंग बहुत जरूरी है, आंखों को चेकअप करो जल्दी फटाफट, जो लिखा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। चले जी, मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने? ईमानदारी से फॉलो करो। हिस्ट्री वाली क्लास चल रही है 11 बजे। हिस्ट्री में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, या जितने भी सीडीएस, एनडीए, एफकेट हैं, आपके स्टेट में जो एग्जाम्स होते हैं, एसआई, कांस्टेबल, ट्रिपल एससी, टेट, पैट, दुनियादारी, हिस्ट्री अगर आती है तो 11 बजे वाली क्लास पढ़ लेना। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर जाए तो मेरे को बताना कि सर क्वेश्चन बाहर चला गया। अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी देता हूं कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन अपनी क्लास से आएंगे, क्लास से कट पेस्ट क्वेश्चन, मेरी गारंटी। उसी तरीके से 3 बजे हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, मेरी गारंटी, और 6 बजे पॉलिटी करेंगे, मेरी गारंटी। पढ़ोगे तो काम होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे टूटा हुआ तारा कहा जाता है? जल्दी बात मत करो बेटा, पंकज इसको आंसर दो। टूटा हुआ तारा, जल्दी। जल्दी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जब वीडियो खत्म होगा आपके लिए मैं हर एक क्लास में एक क्वेश्चन दिया करूंगा होमवर्क, ठीक है? आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन दिया करूंगा होमवर्क। उस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करना, अपना नाम लिखने के साथ में, ठीक है? चलो, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है आज के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? आसान क्वेश्चन है। कौन सा प्लेनेट है जिसका खुद का कोई चंद्रमा नहीं है? जल्दी जल्दी। अरे धनेश्वर, धनेश्वर क्या नाम है? अरे आंसर दो बेटा, तुम्हारा अलग ही चलते रहता जीवन। नोट्स कैसे बनाए बताऊंगा ना बेटा, थोड़ी तो रुकोगे, थोड़ा सा वो खाओगे धैर्य। एक ही क्लास में सब थोड़ी ना हो पाएगा बाबू। नोट्स कैसे बनाए सब बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखो ना, धैर्य रखो तो काम हो जाएगा। कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? देखो, जिस तरीके से अर्थ है, पृथ्वी है, अर्थ, अर्थ के पास में अपना खुद का एक क्या है आपका? सैटेलाइट। सैटेलाइट होता क्या है? जैसे सूर्य होता है, सूर्य, सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? ग्रह, ग्रह लगाते हैं। उसी तरीके से ग्रहों के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह लगाता है, उपग्रह, है ना? उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट, ग्रह को बोलते हैं प्लेनेट, ठीक है? तो सूरज जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाता है किसके? सॉरी, जो प्लेनेट है, प्लेनेट, ग्रह है,
ग्रह अब प्लेनेट जो होता है सूरज की तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, वो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्लियर रहेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जिस तरीके से पृथ्वी का अपना एक सैटेलाइट है, अर्थ अपना एक सैटेलाइट है जिसे बोलते हैं चंद्रमा, जो चांद है, जो चंद्रमा बोलते हैं जिसको आप, ये क्या है, पृथ्वी का अपना एक सैटेलाइट उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? नेचुरल उपग्रह। उपग्रह दो टाइप के होते हैं, सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। अगर आप आर्टिफिशियल की बात करोगे तो आप देखते हो कि लगातार न्यूज़पेपर में आता है इंडिया ने आज ये सैटेलाइट लॉन्च किया, आज रीसेट किया, फलाना किया, ढिकाना किया। जो वो सैटेलाइट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। पृथ्वी का ओरिजिनल और नेचुरल एक ही सैटेलाइट जिसे चंद्रमा कहा जाता है। उसी तरीके से हर एक ग्रह के, हर एक प्लेनेट के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं। जैसे अगर आप मंगल की बात करेंगे, मार्स की बात करेंगे, तो फोबोस और डीमोस ये दो बड़े सैटेलाइट माने जाते हैं चंद्रमा के, फोबोस और डीमोस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर शनि की बात करोगे, सैटर्न की बात करोगे, तो टाइटन जो है, टाइटन जिसके नाम से घड़ी आती है, वो इसका एक बड़ा क्या माना जाता है, सैटेलाइट माना जाता है, उपग्रह माना जाता है। ऐसे हर जो ग्रह है, प्लेनेट है, उसके अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं, ढेर सारे सैटेलाइट्स होते हैं। बृहस्पति के 60 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स है। जिस तरीके से पृथ्वी के पास एक ही है चंद्रमा, शनि सैटर्न के भी ढेर सारे सैटेलाइट्स है, 60 से भी ज्यादा है। लेकिन जो बुध और मंगल है, ऐसा माफ कीजिएगा, जो बुध और शुक्र है ना, मरकरी और जो वीनस है, इनका खुद का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कौन सा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई खुद का सैटेलाइट नहीं है। और सैटेलाइट को चंद्रमा बोलते हैं क्यों? क्योंकि पृथ्वी का सैटेलाइट का नाम चंद्रमा है, इसका आंसर चंद्रमा कह दिया आता है। तो किसका है? आपका शुक्र, वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए बुध होता, बुध, तो ये भी सही आंसर होता। बुध जो मरकरी है, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, और जो आपका शुक्र है, वीनस, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। दोनों चीज नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड ड्वार्फ प्लैनेट? सीजीएल 2017 कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बिल्कुल ड्वार्फ, बात नहीं करें बेटा, सिर्फ आंसर दो। यहां वहां की बात करोगे फिर कुछ नहीं होगा। यहां वहां की बात करोगे तो सिर्फ बात ही करते रह जाओगे। जिनको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करके सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। देखो पहले एक और सैटेलाइट एक्स्ट्रा हुआ करता था, ठीक है, अब उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। प्लूटो 2006 में जो IAU है, IAU, इसने इसे सैटेलाइट के ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और अब ये क्या है? ये आपका ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है, बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले 9 ग्रह थे, बाद में जो प्लूटो है उसको क्या कर दिया गया? आपका बाहर कर दिया गया है 2006 में। अगर डेट पूछे तो याद रखना 24 अगस्त IAU ने। और क्यों किया गया? इसका जो मेन रीजन दिया गया था वो ये दिया गया था कि साइज, और दूसरा ये जो चक्कर लगाता है सूर्य चारों तरफ, ये क्या करता है? दूसरी ग्रह की कक्षाओं को काटता है। तो जो प्लूटो है ये दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काटता है, इस कारण से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, प्लेनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। डन। चलिए अगला सवाल लीजिए। खगोल सर आप कहां कहां पढ़ाते हैं? मैं यहीं पढ़ाता हूं बेटा। पहले मैं वाईफाई स्टडी में था, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपने चैनल में लगभग 2.5 साल के आसपास अपने चैनल में पढ़ाया। कुछ दिनों के लिए मैंने कहीं और पढ़ाया था। मैंने स्टडी आईगो में कुछ दिन पढ़ाया था, स्टडी आईगो में करीब 5-6 महीने रहा। वहां पर मैं PCS पढ़ाता था, मैं SSC रेलवे नहीं पढ़ाता था। देन वापस फिर आ गया मैं यहीं पर अपने चैनल में, और जो अपना मेरा चैनल है उसका नाम हो गया है क्लास 24 SSC एग्जाम के नाम से अपन पढ़ाते हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास वो आते हैं, जहां भी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। और जिनके पास सिर्फ ये राड़ी दुखाई का काम है, वो कुछ आंटियां होती ना मोहल्ले में, अच्छा इसकी बेटी साथ, दूसरे की बेटी पता नहीं क्या करवा रही है दूसरे के साथ में, पता भी नहीं होगा है कि उसका बेटी बेटा कहां कहां क्या, वो नहीं पता होगा, लेकिन दूसरे के क्या हो रहा है, ये बड़ी समस्या होती है। तो जिनको पढ़ाई करना है वो डेली पढ़ाई कर लेते हैं, और जिनको रानी दुखाई करना है उनका तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो जीवन में यही चलते रहता है उनका। अगला सवाल है कि खगोल भौतिकी में बाहर अंतरिक्ष में परिकल्पित होल जहां से सौर और ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी। तारे और ऊर्जा, तारे, सारे नहीं तारे होगा रे, तारे और ऊर्जा। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। क्लियर। आज की पहली क्लास थी
मैं फिर से बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, याद रखना हर एग्जाम में मान लीजिए अगर हम मान के चलते हैं 100% क्वेश्चन मान के चले तो 100 मान लो अगर 10 क्वेश्चन आए 15 क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसको अगर 100% मान के चलोगे तो 50% क्वेश्चन इजी होते हैं, 25% क्वेश्चन टफ होते हैं, 15% क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और 10% क्वेश्चन भयंकर खतरनाक होते हैं। तो हमको इजी भी करना है, टफ भी करना है, बहुत टफ करना है, खतरनाक सारी करना है। आपने देखा आज के सवाल में इजी क्वेश्चन भी था, डिफिकल्ट भी था, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें दिमाग को हिला दिया वो भी था। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो काम होगा बेटा, फिर से बोलता हूं अगर ट्रस्ट करोगे तो काम होगा। डॉक्टर, वकील और टीचर ट्रस्ट का खेल है। 11 बजे वाली क्लास में हमारे बहुत सारे बच्चे डेली आते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सीना ठोक के बोलता हूं आप कोई पेपर देके चले आओ। अभी तक मैंने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मौर्य और गुप्त पढ़ा दिया है, फिर गुप्तों के बाद का करा दिया है, अभी सल्तनत करा रहा हूं। सीना ठोक के बोलता हूं कोई एग्जाम में जाके बैठना, इन टॉपिक जितने टॉपिक मैंने पढ़ाया है अगर एक सिंगल क्वेश्चन बाहर जाए तो आप मेरे पास आके बताना कि सर क्वेश्चन बाहर चला गया। इतनी गारंटी अपने ऊपर ट्रस्ट है। ऐसा ही अपन ज्योग्राफी में करेंगे और ऐसा अपन पॉलिटी में करेंगे। शाम को मिलेंगे 6 बजे पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।